नमस्कार पूजा जी। नमस्कार सर। सब धीरे धीरे। नमस्कार नमस्कार। जी हेमराज जी आ गए हैं, बहुत बढ़िया। नमस्कार हेमराज जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। बहुत बढ़िया, हेमराज जी जुड़ गए हैं। जुड़िए जुड़िए। पूनिया जी, आपके सब्जेक्ट में संस्कृत के अलावा क्या है? हिंदी सर। लैंग्वेज में हिंदी साइकिल संस्कृत। अच्छा, हिंदी साहित्य का संस्कृत है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो करें शुरू। हाँ सर। लोग जुड़ रहे हैं, है ना? चलिए अपन करते हैं शुरू। तो नमस्कार दोस्तों, आज के ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन जी। किसी को प्रश्न पूछना है तो अपने आप को अनम्यूट करके और प्रश्न पूछ सकते हैं, बाकी समय म्यूट रखें, अथवा चैट से प्रश्न पूछ सकते हैं। आज हमारा दूसरा दिन है और कल हमारी शुरुआत हुई थी, तो क्योंकि मेरा भी पहला दिन था ऑनलाइन क्लास की दृष्टि से, तो इसलिए बहुत सारी चीजें अपने समझ में आई होगी, कुछ चीजें समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मुझे जहां तक लगता है मेरी तरफ से पूरा प्रयास था मैं आपको अच्छी तरह से ठीक से समझा पाऊं। चलिए आज हम थोड़ा ठीक ढंग से समझेंगे और एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, क्योंकि बगैर पाठ्यक्रम के हम दौड़ेंगे तो रिजल्ट नहीं निकलने वाला। किस दिशा में दौड़ना है और कहाँ तक दौड़ना है और किस स्पीड से दौड़ना है, ये हमको पता होना चाहिए, और तब हम सब लोगों से आगे निकल पाएंगे। अन्यथा बहुत सारी अनर्गल चीजें भी हैं जो उसमें जुड़ जाती हैं और हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसलिए हम एक बार अपने सिलेबस को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, देखिए। हमारा जो सिलेबस है वो आपके ध्यान में आ जाए। संस्कृत का जो सिलेबस है, एक बात आपके समझ में आनी चाहिए, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के जो विद्यार्थी हैं यानी फर्स्ट लेवल वाले, उनके संस्कृत सब्जेक्ट वैसे परीक्षा है नहीं, स्कूल में चलता नहीं है। कक्षा 6 से हमारे राजस्थान में संस्कृत चलती है, कक्षा 6 से लेकर के, और उसके बाद में हमारे संस्कृत चलती है तृतीय भाषा के रूप में। 11वीं 12वीं में हम लेते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट उसको लेते हैं। तो इसलिए कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक की जो संस्कृत है उसमें से हमारे प्रश्न आने वाले हैं। उसका आधार कक्षा 6 से लेकर के 10 तक का है, चाहे वो फर्स्ट लेवल हो चाहे सेकंड लेवल हो। और इसीलिए चाहे आप फर्स्ट लेवल का सिलेबस निकालें या सेकंड लेवल का सिलेबस निकालें, दोनों में बराबर है। तो एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। 6 बिंदु हैं केवल, इन 6 बिंदुओं के आधार पर हमारे 30 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। इनमें शुरू के जो 3 बिंदु हैं, इन शुरू के 3 बिंदुओं पर व्याकरण शास्त्र का ध्यान है, यानी ये जो 3 बिंदु है ये व्याकरण शास्त्र से संबंधित है, और जो 3 बिंदु है वो शिक्षण शास्त्र से संबंधित है। 3 बिंदु जो हमारे आने वाले हैं, यानी 15 अंक का जो मार्क्स आने वाला है वो हमारे व्याकरण शास्त्र से आएगा, और 3 बिंदु यानी जो आखिरी के जो 3 बिंदु है वो शिक्षण शास्त्र से संबंधित आएंगे। शिक्षण विधियां है, शिक्षण के सिद्धांत है, कौशल है, अधिगम के साधन है, सतत मूल्यांकन है, ये सब चीजें उसमें आएगी।
तो ध्यान करिए, सबसे पहला जो बिंदु है और पहला दूसरा बिंदु है, ये दोनों एक तो गद्यांश है और एक पद्यांश है। पहला है एकम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखित व्याकरण संबंधित प्रश्न। गद्यांश देगा, एक अपठित गद्यांश देगा और उसको आधार बना करके निम्नलिखित व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछेगा। यानी पहला जो गद्यांश आएगा उसमें हमारे 5 प्रश्न आएंगे, वो व्याकरण से संबंधित आएंगे। दूसरा है 5 अंक का है, ये मान के चलिए। दूसरा जो गद्यांश आने वाला है ये भी 5 अंक का आने वाला है। ये गद्यांश न होकर के पद्यांश है। एकम अपठितम पद्यांशम व श्लोकम आधारीकृत्य निम्नलिखित बिंदु संबंधिना व्याकरण प्रश्न। अब आपको दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे कि पहले गद्यांश में भी सारे प्रश्न जो आएंगे वो व्याकरण से संबंधित आएंगे, और दूसरे जो प्रश्न जो बिंदु है यानी जो दूसरा पद्यांश आने वाला है उसमें भी व्याकरण से संबंधित आएंगे। तो गद्यांश भी 5 अंक का आएगा और पद्यांश भी 5 अंक का आएगा। अब देखिए गद्यांश में क्या क्या पूछने वाला है। शब्द रूप, पहला बिंदु देखिए, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, लिंग और अव्यय के संबंधित प्रश्न। इनमें से किसी 5 को आधार बनाकर 5 प्रश्न पूछेगा। अब इसमें यह तय नहीं है शब्द रूप में से पूछेगा, कारक में से पूछ सकता है, विभक्ति में से पूछ सकता है, उपसर्ग से पूछ सकता है, प्रत्यय से पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ये जो बिंदु दिए हैं इनमें से कोई 5 प्रश्न पूछेगा। ऐसे ही दूसरा जो बिंदु है उसमें संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद और लकार, इनसे संबंधित प्रश्न पूछेगा। विशेष से विशेषण और लिंग संबंधी प्रश्न भी इसमें है। तो कुल मिलाकर ये दोनों बिंदु हमारे हैं। पहला प्रश्न जो आएगा वो गद्यांश का आएगा, उसमें से 5 प्रश्न आएंगे, एक गद्यांश देंगे, 5 प्रश्न पूछेंगे। पद्यांश देंगे दूसरा प्रश्न, तो उसमें भी 5 प्रश्न आएंगे। कुल मिला के 10 प्रश्न हमारे ये हो गए। गद्यांश और पद्यांश से 10 प्रश्न हमारे हो गए, एक एक प्रश्न एक नंबर का। उसके बाद में तीसरा जो बिंदु आता है संस्कृतानुवाद, स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थानी। संस्कृत का अनुवाद आएगा, स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान। मैंने कल करवाए थे, उच्चारण स्थान नहीं पढ़ाया अभी आपको, स्वर और व्यंजन क्लियर करवाए हैं आपको। वाक्य परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन केवल लट लकार यानी वर्तमान काल से संबंधित आएगा, और वाक्य परिवर्तन में नहीं आएगा, लट लकार के अंतर्गत ही आएगा। अशुद्धि संशोधन और संस्कृत की सुक्तियां, ये हमारा तीसरा बिंदु है। इसके बाद में ये 15 अंक का हो गया। प्रत्येक अंक 5-5 का है, 6 बिंदु, 6 पंजाब 30, यानी प्रत्येक से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 30 अंक का हमारा पेपर हो गया। अब देखिए शिक्षण शास्त्र में क्या क्या है। संस्कृत भाषा शिक्षण विधियां, संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियां, संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत, संस्कृत शिक्षणाभिरुचि प्रश्न, संस्कृत सीखने के लिए अभिरुचि, कैसे बालक सीख सकता है, उसमें अभिरुचि कैसे जागृत हो सकती है, उसको जगाने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इन सब बातों को लेकर के शिक्षण की अभिरुचि के प्रश्न। तो ये 3 बिंदु है, ये संस्कृत शिक्षण से संबंधित है। उसके बाद में जो 5वां बिंदु है संस्कृत भाषा कौशल, उसके विकास के लिए जो 4 हमारे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, कुल मिला के श्रवण, संभाषण, पठन और लेखन, ये 4 हमारे जो भाषा कौशल है वो। और उसमें अधिगम के साधन कौन कौन से हो सकते हैं, हम संस्कृत भाषा को सीखने के लिए किन किन चीजों का उपयोग कर सकते हैं, कौन कौन से साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, टीचिंग एड्स क्या क्या लगा सकते हैं, कौन कौन सी चीजें जोड़ सकते हैं, वो सब इसमें आएगा अधिगम में। ऐसे संस्कृत शिक्षण है समस्त संप्रेषण से साधनानी, यानी हम किसी बच्चे को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वह उसमें हमने जो बात बताई वह बालक के मन में चली जाए, उसके हृदय, उसके चित्त में बैठ जाए और वह उसको अच्छी तरह समझ ले, ये संप्रेषण कहलाता है। तो उसके लिए क्या क्या साधन हो सकते हैं, और संस्कृत के पाठ्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं, जितने भी पुस्तकों के नाम हैं जो संस्कृत के पाठ्य पुस्तकों के अंतर्गत चलती है, वो सब इसके अंतर्गत आने वाले। नहीं किसके लेखक कौन है, कौन सी पुस्तक किसने लिखी, उसके लेखक कौन है, ये सब इसमें रहने वाली है। तो इसलिए कक्षा 6 से लेकर 10 तक की पुस्तक के अंदर जो पाठ हैं और उसमें कुछ किताबों के नाम दिए होंगे, उन पाठों के लेखकों के नाम दिए होंगे, वो भी उसके अंतर्गत आएंगे। तो ये हमको पढ़ना पड़ेगा।
और अंतिम बिंदु है संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन संबंधी में प्रश्न। संस्कृत भाषा के शिक्षण में के बाद में हमको मूल्यांकन करना होता है छात्र का मूल्यांकन, और उस मूल्यांकन में मौखिक, लिखित, ये किस प्रकार के प्रश्न हम उनको, इनके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, सतत मूल्यांकन कैसे हो सकता है, पढ़ाते पढ़ाते हम बच्चों का मूल्यांकन कैसे करें। ऐसे ही उपचारात्मक शिक्षण, कोई बालक विशेष बालक है तो उसको हम किस प्रकार से पढ़ा सकते हैं, समस्यात्मक बालक है हम उसको कैसे पढ़ा सकते हैं, तो ये उपचारात्मक शिक्षण भी इसमें रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के 6 बिंदु है, प्रत्येक बिंदु 5 अंक का है, ये तय मान करके हमको उसकी तैयारी करनी है। इससे बाहर हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसके अंदर की कोई चीज हम नहीं छोड़ेंगे, इतना चिंतन हमको करना पड़ेगा। मेरी हो सकता है भाषा ज्यादा संक्षिप्त होगी, पर फिर भी हमको थोड़ा सा समझने का अभ्यास करना है। तो ये आपके सबके स्क्रीन पे पूरा सिलेबस आ गया और आपके सबके समझ में आ गया होगा। चाहे आप 1 से लेकर 5 तक का सिलेबस देख लीजिए, और चाहे सेकेंड लेवल का जो है सिलेबस है, दोनों में कोई अंतर नहीं। ये सेकेंड लेवल का सिलेबस देख लीजिए, दोनों में बात एक ही है। ये देखिए, ये देखिए, बात वही है। एकम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न, कहीं कोई अंतर नहीं है, सेम डिट्टो है। फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। प्रश्नों के प्रकार बदल सकते हैं, लेकिन एरिया नहीं बदलेगा। क्राइटेरिया जो इन्होंने पाठ्यक्रम का तय किया है, वह करिकुलम है जो है वो, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इतना समझ में आ गया होगा आपने। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट की। आज ये मानिए पहली क्लास मानिए, कल की जो क्लास थी, क्योंकि उसमें मैं भी नया था और बहुत सारे इसके टीचर्स वो मेरे भी समझ में नहीं आ रहे थे। आज बहुत सारी चीजें समझ में आई है और मुझे भी आज पढ़ाने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। कल मैं भी कंफर्टेबल नहीं था, पर आज थोड़ा अच्छा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है आपको भी अच्छा लगेगा। भाषा थोड़ी सी मेरी गरिष्ठ है, इसलिए हो सकता है कानों को थोड़ा सा कष्ट देती होगी, लेकिन फिर भी हमारे सामने परीक्षा है और हमको रिजल्ट चाहिए। और जब आप अगर इसको पूरा पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो 30 क्वेश्चन है, मैं जो पढ़ाऊंगा उससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, ये मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ। हेमराज जी मेरे से अपने से जुड़े हुए हैं, उनको जानकारी में है। बगरू से अभी लगभग 90% रिजल्ट हमने दिया है, अभी पिछली जो वैकेंसी गई है उसमें, तो ध्यान में है। चलिए तो हम बात करते हैं जी। नमस्कार। हम बात करते हैं व्याकरण शास्त्र की। हमारा जो सिलेबस है उसको पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो पेपर है वो है संस्कृत का। किसका है? संस्कृत। जी, चलिए हम बात करते हैं संस्कृत। ये जो संस्कृत शब्द है, ये बना कैसे है? देखिए, संस्कृत शब्द बना कैसे वो देखिए।
सम उपसर्ग पूर्वक, सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु है और त प्रत्यय है। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और तय प्रत्यय, इससे संस्कृत शब्द बना है। सम क्या है? उपसर्ग है, क्री धातु है और तय प्रत्यय है, तो इससे शब्द संस्कृत शब्द बना है। प्रत्येक संस्कृत का जो शब्द है वो किसी न किसी प्रत्यय से, उपसर्ग से, यानी उसके बनने की पूरी प्रक्रिया है, उससे मिलकर के बनता है। देखिए, तो संस्कृत शब्द जानकारी में आ गया होगा। संस्कृत भाषा को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इसे देववाणी कहते हैं, देववाणी। दूसरा नाम इसका ग्रीवाण वाणी, ग्रीवाण भाषा। ऐसे ही और नाम इसका ग्रीवाण भाषा के अलावा देव भाषा, देव भाषा, ऐसे ही देववाक, ये इसके कुछ नाम है। देव भाषा है, ग्रीवाण भाषा है, देववाणी है, ठीक है ना। ऐसे इसके अलग अलग नाम है। ऐसे एक नाम और आता है भारती, ये संस्कृत का नाम है। संस्कृत भाषा को भारती भी कहते हैं। तो ये संस्कृत भाषा के अलग अलग नाम है। देव भाषा कहते हैं, देववाणी कहते हैं, ग्रीवाण भाषा कहते हैं, देववाक कहते हैं और भारती कहते हैं। ये इसके अन्य नाम है। तो संस्कृत देवताओं की भाषा है, अनादिकाल से चली आ रही है और विश्व की प्राचीनतम भाषा है देव भाषा। इसको सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, सभी भाषाओं की ये जननी कहलाती है। इसे, इसका जो साहित्य है, जितने भी संस्कृत में लिखा गया है और इसकी जितनी भी शब्द रचना है वो सारे वैज्ञानिक है। इसकी जितनी भी शब्द रचनाएं हैं, जो भी शब्द बने हैं वो सारे वैज्ञानिक है, शुद्ध है, परिष्कृत हैं, और इसलिए इसे साइंटिफिक भाषा यानी वैज्ञानिक भाषा भी कहते हैं। ये पूर्णतः विश्व की एकमात्र जो वैज्ञानिक भाषा है, जो कंप्यूटर में अच्छी तरह पढ़ी जा सकती है और जो शब्द जिस प्रकार का जो शब्द है उसका सही सही उत्तर देती है। तो ये संस्कृत के बारे में हमने समझा। चलिए, संस्कृत भाषा के अंदर इसके दो पार्ट है। संस्कृत भाषा को हम दो पार्टों में पढ़ते हैं। पहला पार्ट है व्याकरण और दूसरा पार्ट है साहित्य। पहले पार्ट है व्याकरण और दूसरा पार्ट है साहित्य। व्याकरण जिसमें शब्द की रचना, शब्द कैसे बन रहा है, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, लकार, अव्यय, इन सब का चिंतन किया जाता है, वह कहलाता है व्याकरण। और दूसरा है साहित्य, जिसमें हमारे ग्रंथ है, जैसे कालिदास की रघुवंशम है, मालविका अग्निमित्रम नाटक है, जितने भी नाटक जो है, रामायण है, महाभारत है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, ये सब साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ज्योतिष शास्त्र है, सारे जितने भी शास्त्र हैं, जो संस्कृत की जितनी भी रचनाएं हैं, वो सब साहित्य के अंतर्गत आती हैं। उस साहित्य को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, तो आयुर्वेद में भी चला जाएगा, विमान शास्त्र में भी चला जाएगा, ज्योतिष शास्त्र में चला जाएगा, लेकिन ये सब किसके अंतर्गत आ गया? साहित्य के अंतर्गत आया। कोई वैदिक साहित्य होगा, कोई लौकिक साहित्य होगा, लेकिन सब साहित्य के अंतर्गत आएगा। तो दो पार्ट हो गए संस्कृत के, एक है व्याकरण और दूसरा है साहित्य। अब हमारे यहाँ जो पूछने वाला है
वो 15 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सिर्फ व्याकरण से आएंगे, सीधे सीधे व्याकरण से आने वाला है। और दूसरे जो आने वाले हैं वो साहित्य शिक्षण शास्त्र से आने वाले हैं, जो साहित्य के अंतर्गत आता है। किस प्रकार से सिखाना है वो साहित्य की एक कला है, साहित्य का ही एक पार्ट है, उससे आने वाला है, जिसको शिक्षण शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण, व्याकरणम, व्याकरणम क्या है? क्या है व्याकरण? व्याक्रियन्ते, व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते व्युत्पादन्ते है व्युत्पादन्ते है शब्दः अनेन इति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम। ये जो मोबाइल पर ही चला रहा हूँ और इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और व्यवस्था करेंगे धीरे धीरे, अभी शुरुआत है तो हो सकता है एलईडी बोर्ड वगैरह की व्यवस्था हो जाए तो फिर वो भी करेंगे। अभी समझिए, व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्द अनेन इति व्याकरणम। शब्दों का निर्माण, शब्दों को जन्म देना, उनका उत्पादन करना, उनको शुद्ध करना, परिष्कृत करना, ये व्याकरण का काम है, यही व्याकरण है। व्याक्रियन्ते यानी उनका शुद्धिकरण करना, परिमार्जित करना, व्युत्पादन्ते और उनको उत्पादित करना, बनाना, ये किसको? शब्दः, शब्दों को। अनेन इति व्याकरणम, यही व्याकरण है। शब्दों का निर्माण करने के लिए शुद्ध, परिष्कृत, विकार रहित, किसी प्रकार से दोष रहित शब्दों का निर्माण करना ही व्याकरण कहलाता है। यानी जिसमें कोई प्रकार का दोष नहीं रहे वो व्याकरण कहलाता है। ठीक है ना? शुद्ध, परिष्कृता, परिमार्जित कृता, शुद्ध, परिमार्जित, परिष्कृत, ये जो शब्द होते हैं, ये सब काम करने का जो शास्त्र है वो क्या कहलाता है? व्याकरण शास्त्र कहलाता है। यानी उसे व्याकरण कहते हैं, इंग्लिश में उसको ग्रामर बोलते हैं, संस्कृत में उसको व्याकरण कहते हैं, व्याकरणम कहते हैं, और हिंदी में उसको व्याकरण कहते हैं। ठीक, चलिए यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब व्याकरण की परिभाषा मैंने आपको बता दी। शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित शब्दों का निर्माण करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। शुद्ध एवं परिष्कृत एवं परिमार्जित शब्दों का निर्माण करने वाले शास्त्र को व्याकरण शास्त्र कहते हैं या व्याकरण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। प्रकार कितने हैं तो वो समझिए। अब इस व्याकरण को, ये परिभाषा हमको समझ में आ गई होगी। परिभाषा के बाद में आता है उसकी प्रकृति एवं प्रकार, यानी इसका स्वभाव कैसा है। तो शब्दों का निर्माण करने वाला, शुद्ध परिमार्जित करने वाला, दोष रहित करने वाला, ये होता है, व्याकरण होता है। और इसके अनेक आचार्य हुए हैं, अनेक प्रवर्तक हुए हैं, अलग अलग प्रकार से इसको माना गया है, अपने 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 राय दी है। तो हमारे यहाँ व्याकरण में 9 संप्रदाय चलते हैं। कितने संप्रदाय चलते हैं? 9। ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को दिया, बृहस्पति ने इंद्र को दिया, इंद्र ने चंद्र को दिया, उसके बाद में काकसम, कौमार, शाक्तायन, सारस्वत,
आस्तिसल, साकल्य तथा पाणिनि, ऐसे ये परंपरा में ये 9 वैयाकरण के मत चलते हैं। वर्तमान में जो प्रचलित मत है उसमें पाणिनीय मत सर्वाधिक प्रचलित है। बाकी व्याकरण शास्त्र के 9 मत, 9 संप्रदाय चलते हैं, व्याकरण के संप्रदाय। व्याकरणीय संप्रदाय, व्याकरण को के संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो एक है, सूत्र है, श्लोक है, ऐन्द्रम चांद्रम काष्कृष्णम कौमारम साकटायनम सारस्वतम चापिशीलम साकल्यम पाणिनीयकम। पहला है ऐन्द्र, दूसरा है चांद्र, तीसरा है काष्कृष्ण, काष्कृष्णम, चौथा है कौमार, पांचवा है साक्तायन, छठा है सारस्वत, सातवां है आपिसल, साकल्य और पाणिनि, पाणिनीय। ये 9 संप्रदाय चलते हैं। एक बात गौर करने वाली है, ये जो 8 व्याकरण है ये पाणिनि से पहले हो चुके हैं, उसके बाद में कोई नहीं हुआ। हाँ, अंतिम जो वैयाकरणीय संप्रदाय है वो पाणिनि संप्रदाय है, और उसके बाद में कोई नया संप्रदाय पैदा नहीं हुआ, कोई नया संप्रदाय नहीं आया। ये 9 संप्रदाय हैं जो भारत वर्ष में प्रचलित हैं, अनेकों यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, और जो केवल व्याकरण शास्त्र की तैयारी करता है, आगे बढ़ता है, शिक्षा शास्त्री आचार्य वगैरह जो व्याकरण शास्त्र से करता है, वो इन सब 9 संप्रदायों को पढ़ता है। और बाकी पाणिनि के बाद में कोई आगे नहीं बढ़ पाया, मतलब नया संप्रदाय कोई पैदा नहीं हुआ। पाणिनि संप्रदाय से आते हैं तो इस व्याकरण को 2 संप्रदायों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। 2 परंपराएं हैं व्याकरण की। एक तो परंपरा है शैव परंपरा और दूसरी है ब्रह्म परंपरा। तो व्याकरण की परंपराएं हैं। पहली है ब्रह्म परंपरा। ब्रह्म परंपरा इस अपने को ये समझना पड़ेगा कि शुरुआत की ये जो है व्याकरणीय संबंधित प्रश्न है, जैसा कि आपने पूछा किताबों की दृष्टि से कौन सी परंपरा है क्या है, तो ये जो तीसरा जो बिंदु था उसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। इसलिए हमको थोड़ा सा बारीक ज्ञान, हमको जानकारी होनी चाहिए, व्याकरण का बेसिक ज्ञान है वो हमको पता होना चाहिए, इसलिए ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए, तो पहला है ब्रह्म परंपरा, दूसरा है शैव, पहला है ब्रह्म परंपरा, दूसरा है शैव परंपरा। ब्रह्म परंपरा यानी जिसमें ब्रह्मा को व्याकरण का जन्मदाता माना गया है। ब्रह्मा के बाद में ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को ज्ञान दिया, बृहस्पति ने इंद्र को दिया, इंद्र ने चंद्रमा को दिया, चंद्रमा के बाद में अन्य सब लोगों के पास वो ज्ञान पहुंचा। और ऐसे ही शैव परंपरा में भगवान शिव ने ज्ञान दिया और वो पाणिनि को प्राप्त हुआ और पाणिनि ने इसको स्थापित किया। तो ये परंपरा शैव परंपरा है। भगवान शिव की परंपरा ही वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित है। शैव परंपरा वर्तमान में चल रही है और सारे व्याकरण को बांध करके और एक जगह करने का काम, और उसके बाद में कोई नया संप्रदाय इस पर चर्चा के लिए पैदा नहीं हुआ। यानी ऐसा वैज्ञानिक दृष्टि से काम करने का काम जो है वो पाणिनि ने किया है, महर्षि पाणिनि ने किया है। शैव परंपरा और ब्रह्म परंपरा। ब्रह्म परंपरा को कातंत्र भी कहते हैं। ब्रह्म परंपरा का दूसरा नाम क्या है? कातंत्र परंपरा।
ऐन्द्र परंपरा, बृहस्पति परंपरा या ब्रह्म परंपरा। ये चार नाम इसके हैं, ब्रह्म परंपरा, बृहस्पति परंपरा, इंद्र परंपरा और कातंत्र। ये चार नाम किसके हैं? ब्रह्म परंपरा के। व्याकरण की जो ब्रह्म परंपरा या ब्रह्म संप्रदाय है उसके चार नाम है। पहला है ब्रह्म परंपरा हो गया, दूसरा है बृहस्पति, बृहस्पति, परंपरा, तीसरा नाम है इसका इंद्र परंपरा, इंद्र परंपरा, है कातंत्र। परंपरा ये किसके हैं? बृहस्पति ब्रह्म परंपरा के नाम है। ऐसा ही शैव परंपरा, शैव परंपरा इससे क्या क्या नाम है? तो इसे पाणिनीय परंपरा भी कहते हैं। पाणिनीय परंपरा ये इसका दूसरा नाम है। शैव परंपरा, पाणिनीय परंपरा, ठीक है कि नहीं? ये इसके दूसरे नाम है। तो ये इसकी प्रकृति हो गई। और व्याकरण के जो परंपरा रही है उसमें तीन महान मुनि हुए हैं जिन्हें त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। त्रिमुनि, इन तीनों मुनियों के नाम है। पहले है पाणिनि, दूसरा है कात्यायन, इनका दूसरा नाम है वररुचि, और तीसरे हैं पतंजलि। कात्यायन और पतंजलि। कात्यायन का दूसरा नाम क्या है? वररुचि। महर्षि पाणिनि को सूत्रकार के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कहते हैं कि पाणिनि जो थे उस जमाने में अपने विद्यालय में, अपने गुरुकुल में सबसे कमजोर छात्रों में आते थे। सबसे कमजोर छात्रों में आने के कारण इनका मन अध्ययन में नहीं लगता था, सारा कुछ था। लेकिन एक दिन प्रताड़ित होकर के कि व्याकरणाचार्यों में ये पराजित हो गए। इन्होंने बहुत सारे ज्ञान अर्जन किया। फिर बाद में पराजित होने के बाद में इन्होंने बहुत सारा व्याकरण के ऊपर अच्छा ध्यान दिया और बहुत सारे सूत्र खोजे, बहुत सारी योजनाएं बनाई, लेकिन उसको ढंग से स्थापित नहीं कर पाए। तो आज विद्वत समाज में इनके बारे में चर्चाएं ठीक नहीं थी। तो इन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की, क्योंकि ये सबसे उम्र में छोटे, पुराने वर्षों से परंपरा चली आ रही थी। व्याकरण के इतने बड़े बड़े आचार्य हो गए थे, ये उनमें कमी निकालते और करते तो लोग उनकी बात मानते नहीं थे। इसलिए उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के 14 बार डमरू बजाया और उससे सूत्र निकले जिन्हें माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र एन नामों से जाना जाता है। तो उसके बाद में उन्होंने पूरे इस व्याकरण को बंधित कर दिया, एक तरह से मतलब सूत्रों में समेट दिया। और इस कारण से इन्हें सूत्रकार के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने अष्टाध्यायी नाम से पुस्तक लिखी है। पाणिनि ने जो पुस्तक लिखी वो अष्टाध्यायी के नाम से लिखी। हेलो, अब आ रहा है आवाज? अब आवाज आ रही है कन्हैया लाल जी? मैसेज करें, मैसेज जी, वॉइस आ रही है?
पाणिनि ने सूत्र लिखे और प्राय वो लगभग 4000 के लगभग सूत्र हैं, 3900 और 78 सूत्र हैं वैसे कुल, और 14 महाश्वर सूत्र है। ऐसे सारे सूत्रों की रचना करी तो पाणिनि इन्होंने पुस्तक लिखी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी, इसमें 14 तो माहेश्वर सूत्र हैं और 3978 3978 अन्य सूत्र हैं। कुल मिलाकर 3900 और 92 इन सूत्रों की रचना पाणिनि ने अष्टाध्यायी में की है। 3992 सूत्र कुल सूत्र हैं, इसलिए प्राय 4000 सूत्रों का नाम आता है, क्योंकि 8 ही कम है, इसलिए प्राय 4000 सूत्रों का नाम इसमें आता है। ठीक है, तो महर्षि पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम रखा अष्टाध्यायी। इसमें 8 अध्याय हैं, इसलिए इसका नाम है अष्टाध्यायी। इसमें 14 माहेश्वर सूत्र, 3978 सूत्र हैं अन्य, जिसमें परिभाषा सूत्र है, धातु सूत्र है, अधिकार सूत्र है, अतिदेश सूत्र है, विधि सूत्र है। कुल मिलाकर सूत्रों के 6 प्रकार हैं, तो वो सारे सूत्र हैं। तो 3992 कुल सूत्र हैं इस अष्टाध्यायी में, और 8 अध्याय है, इसलिए इसका नाम पड़ा है अष्टाध्यायी। प्रत्येक पाणिनि की जो रचना है, पाणिनि की जो रचना है अष्टाध्यायी, उसके प्रत्येक अध्याय को 4 पादों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है, और उन भागों को बोलते हैं पाद। तो कुल मिलाकर प्रश्न पूछ सकता है कि अष्टाध्यायी में कुल कितने पाद हैं, तो कुल 32 पाद है इसमें अष्टाध्यायी। इसमें पाद कितने हैं, सॉरी एक मिनट, अध्याय बता देता हूं पहले। अध्याय 8 हैं, पाद 32 हैं, सूत्र मैंने बताया 3992 सूत्र हैं। अब 2 बार परीक्षा में पूछा गया है अष्टाध्यायी का पहला सूत्र कौन सा है और अष्टाध्यायी का आखिरी सूत्र कौन सा है, ऐसा 2 बार परीक्षा में अलग अलग बार पूछा गया है, तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है वृद्धि राधेच। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है वृद्धि राधेच। और आखिरी सूत्र है पहला सूत्र वृद्धि राधेच, दूसरा अंतिम सूत्र है है। ये 2 सूत्र हैं जो हमको जानकारी में रहने चाहिए, और वृद्धि राधेच। ये 2 सूत्र हमको ध्यान में रखें, पहला सूत्र वृद्धि राधेच, अंतिम सूत्र है। ये पूछने वाले प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए जानकारी में रहे। सूत्रों की संख्या जान रहे 3978, प्राय 4000 ऐसा लिखा हुआ आता है, लगभग 4000, प्राय 4000 या 3978, 14 माहेश्वर सूत्र, 3992 इस प्रकार से कुल सूत्र हैं। ये इस प्रकार से सूत्रों की संख्या है। आवाज आ रही है? एक बार यस करके बता दें, हाँ लेके चैट में यस लिख के बताएं जिसको भी आवाज आ रही है। आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, तो वृद्धि राधेच पहला सूत्र, अंतिम सूत्र है ये चलिए, हम पाणिनि के बारे में बात कर रहे थे, इस व्याकरण के बारे में बात कर रहे थे त्रिमुनियों में। तो तीनों मुनियों में पहला नाम था हमारा
पाणिनि का, दूसरा है कात्यायन, तीसरा है पतंजलि। तो पाणिनि जो है इनका जन्म शालातुर भी बोलते हैं, सलातुर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इनका जन्म जो हुआ था वो शालातुर में हुआ था। पिता का नाम पणिन और माता का नाम दाक्षी था। शालातुर आजकल जो है वर्तमान में जो भारत का विभाजन हो गया तो पाकिस्तान के अंतर्गत ही आता है, लाहौर के पास में आता है। पाणिनि का जन्म जो हुआ था वो शालातुर ग्राम में वहां पर हुआ था। और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान में पाकिस्तान में है वहां के विद्यार्थी रहे हैं और इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। 14 माहेश्वर सूत्र और इन सूत्रों की रचना की। और इनका उपनाम क्या है? सूत्रकार। प्रश्न पूछ सकता है सूत्रकार कौन? तो सूत्रकार यानी कौन? पाणिनि। सूत्रकार यानी कौन? पाणिनि, ठीक है। एक चीज और पूछी जाती है, बड़े जोरदार क्वेश्चन है। अभी मैंने जैसे बताया कि 32 पाद हैं और पाणिनि ने लिखे हैं, लेकिन प्रश्न ये पूछ लेता है कि कितने पाद हैं जो पाणिनि ने नहीं लिखे। 3 पाद ऐसे हैं, आखिरी के जो 3 पाद हैं उन पर संशय है, उनके बारे में विवाद रहा है और इसलिए इसको सपाद सप्ताध्यायी भी कहते हैं। अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है? सपाद सप्ताध्यायी। पाणिनि का रचना का एक नाम ये भी है, ध्यान रहे, कभी घुमा करके प्रश्न पूछ ले तो जानकारी में रहे कि सपाद सप्ताध्यायी किसे कहते हैं। इसी को कहते हैं, अष्टाध्यायी को कहते हैं, क्योंकि इसके आखिर के जो 3 पाद हैं वो 3 पाद किसी अन्य ने लिखे हैं और इसलिए इन 3 पादों को असिद्ध माना है। और एक सूत्र आता है पूर्वत्र सिद्धम, व्याकरण में आता है, तो ध्यान में रहे। तो सूत्रकार पाणिनि को कहते हैं। अष्टाध्यायी इन्होंने पुस्तक लिखी है। पिता का नाम पणिन, माता का नाम दाक्षी, ग्राम सलातुर, लाहौर के पास में, जिले वर्तमान में पाकिस्तान में, ठीक है ना। और इनका जो शिक्षण वगैरह हुआ और अध्ययन हुआ वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में इनका हुआ था। इनकी रचना का नाम अष्टाध्यायी है, जिसे हम सपाद सप्ताध्यायी भी कहते हैं। और इसके अंदर पहला सूत्र वर्धिरादेश, अंतिम सूत्र अ और कुल सूत्रों की संख्या 14 माहेश्वर सूत्र, 3978 अन्य सूत्र हैं। कुल मिलाकर के 3992 सूत्र इसमें है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और पाणिनि का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व माना जाता है। पाणिनि का समय कब है? पाणिनि का जो समय है वो है 500 ईसा पूर्व। ये इतना थोड़ा जानकारी के अंदर पाणिनि ध्यान में रहे, पाणिनि कौन थे और उनका विषय क्या था। इस पाणिनि से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछ लेता है, यानी त्रिमुनियों में से कोई ना कोई प्रश्न पूछ लेता है। तो 3 मुनि कौन? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो इन्हें सूत्रकार कहा गया। अब हम बात करते हैं कात्यायन की। कात्यायन को जो है वार्तिककार के नाम से जाना जाता है। कात्यायन को वार्तिककार के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था, महर्षि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी उसमें बहुत सारे सूत्र ऐसे थे जो लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे, उसमें कुछ कमियां रह गई। उन कमियों को ठीक करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, और कुछ शब्द जहां गड़बड़ हो रहे थे भाई इस कारण से समझ नहीं पाएंगे लोग, तो उनको समझाने के लिए, कुछ शब्दों का चयन ठीक करने के लिए उन्होंने लगभग 1500 सूत्रों की रचना करी। और ये 15 सूत्रों पर 1500 सूत्र पाणिनि के जो 15 सूत्र थे उनके 4 से 5000 वार्तिक लिखे। 4000 से 5000 वार्तिक लिख डाले और इसलिए इनकी जो रचना है वार्तिककार के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने वार्तिक लिखे, अष्टाध्यायी पर लिखे वार्तिक, और इसलिए इनको वार्तिककार कहा जाता है। देखिए फिर से देखते हैं, पाणिनि समझ में आ गया होगा हमारे। अब हम बात करते हैं
आप चिंता नहीं करें, ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है और मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा और आपको उसका लिंक भेज दूंगा, तो आपके समझ में आ जाएगा। आप उस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ठीक है ना। बाकी अभी हम इसको समझ लेते हैं। तो पाणिनि समझ में आ गया होगा। पाणिनि का जन्म, माता पिता का नाम, शैव परंपरा के ये पोषक रहे हैं और ये 500 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ है। इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, सप्ताध्यायी के नाम से इसको जाना जाता है, दूसरा नाम इसका ये है। और इसमें सूत्रों की संख्या मैंने आपको बताया 3,978 और 14 माहेश्वर सूत्र, 3,992 सूत्र टोटल है। लगभग 4,000 सूत्रों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन में अगर 4,000 लिखा हुआ आ जाए और 3,978 या 3,992 नहीं आए तो फिर 4,000 को ही राइट करना है। पहला सूत्र, अंतिम सूत्र ध्यान में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कात्यायन की। कात्यायन का दूसरा नाम है वररुचि। कात्यायन का दूसरा नाम है वररुचि, सॉरी बड़ी लग गई मात्रा, वररुचि। वररुचि इनका दूसरा नाम है। इनको एक नाम से और भी जाना जाता है। इन्होंने क्या लिखे हैं, 1500 सूत्र हैं पाणिनि के, अष्टाध्यायी के 1500 सूत्र हैं। इन सूत्रों पर लिखे हैं वार्तिक। सूत्र किसके हैं, पाणिनि के। इन सूत्रों पर लिखा क्या है, वार्तिक। समझाने के लिए, उसको विस्तार करने के लिए, कुछ बहुत सारी चीजों को ठीक करने के लिए क्या लिखा है इन्होंने, वार्तिक। और वार्तिक कितने लिखे हैं, 4,000 से 5,000 के लगभग 4,000 से 5,000। ये इतने वार्तिक इन्होंने 4,000 से 5,000 के बीच में वार्तिक लिखे हैं और फिक्स नहीं है, 4,000 से 5,000 के लगभग इनको वार्तिक लिखे हैं और इसलिए इनको कहा जाता है वार्तिककार। इन्हें क्या कहा जाता है, वार्तिककार कहा जाता है। अभी 836 इन्हें वार्तिक कहा जाता है। और अभी जो हमारे लघु सिद्धांत कौमुदी की एक पुस्तक चलती है, संस्कृत शिक्षा में चलती है और इसी को आधार बना करके हमारा रीट का पेपर होने वाला है, लघु सिद्धांत कौमुदी को आधार बना करके। इसका जो आधार ग्रंथ है रीट की परीक्षा के, जो व्याकरण का जो आधार है वो लघु सिद्धांत कौमुदी है और उसको आधार बना करके हमारा पेपर होने वाला है। हमारे पूरी व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर होने वाली है, ये ध्यान में रहे। तो उसको आधार बना के करने वाले हैं। तो उस लघु सिद्धांत कौमुदी में 836 वार्तिक अभी प्रचलन में है, जो हमारे लघु सिद्धांत कौमुदी में है, सिद्धांत कौमुदी में प्रचलित है। कात्यायन दक्षिण भारत के रहने वाले थे, वार्तिकों की इन्होंने रचना करी और ये भी ईसा से 350 वर्ष पूर्व हुए थे। इनका जो समय है, इसका कात्यायन जी का, इनका वररुचि नाम से जानते हैं, तो इनका जो समय है 350 ईसा पूर्व। 350 ईसा वर्ष पूर्व इनका जन्म रहा है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। महर्षि पाणिनि ने सूत्र लिखे, व्याकरण में परंपरा लिखी। एक बात और ध्यान में रखने वाली है, ये जो तीनों त्रिमुनि हैं ये तीनों ही शैव परंपरा के हैं। विशिष्ट प्रश्न ये पूछा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है, एक बार नेट में भी पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में शैव परंपरा के मुनि हैं, तो उसमें तीनों नाम आ गए थे और एक नाम आया था, वो था उसका क्या नाम, साकल्य, ऐसा नाम आया था। तो साकल्य जो है वो शैव परंपरा के नहीं है, वो बृहस्पति परंपरा के हैं। तो ध्यान में रहे, ये तीनों मुनि ही शैव परंपरा के हैं, चाहे कात्यायन हो, चाहे पाणिनि हो और चाहे ये हो, ये तीनों ही शैव परंपरा के आचार्य रहे हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। 836 सूत्र हैं, ये वार्तिक हैं। ये क्या है, वार्तिक। ये क्या है, वार्तिक है 836, जो कि सिद्धांत कौमुदी के अंदर चल रहे हैं और प्रचलन में है। 836 वार्तिक है जो प्रचलन में है, जबकि वार्तिककार ने जो पुस्तक लिखी है वार्तिक, उसमें 4,000 से 5,000 के लगभग वार्तिक हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अगले हमारे जो मुनि हैं उनका नाम है पतंजलि।
इस नाम से आप अच्छी तरह परिचित होंगे। आजकल बाबा रामदेव जी जो महाराज हैं, उन्होंने इस नाम को हर जुबान पे लिया, स्थापित कर दिया है। पतंजलि को हर जगह स्थापित कर दिया है। योग का इनका बहुत बढ़िया स्थान है। इन्होंने योग को एक लिपिबद्ध करके पूरे विश्व में जो योग चल रहा है उसकी को एक जगह करके और पूरी दुनिया को, योग भी एक माध्यम हो सकता है ईश्वर प्राप्ति का और अपने आप को स्वस्थ रखने का, ऐसा माध्यम पतंजलि ने दिया है और बाबा रामदेव ने उसको स्थापित किया है। तो ये पतंजलि भी महान व्याकरणाचार्य थे और 3 ऋषि मुनियों में इनका तीसरा स्थान है। ऐसा कहते हैं इनके नीचे का शरीर सर्प का था और ऊपर का जो धड़ था, ऊपर का जो धड़ से ऊपर का जो हिस्सा था वह मनुष्य का था। ऐसा इनके बारे में है। इनके अनेक नाम मिलते हैं। आज तो इनको कोई शेषावतार भी कहते हैं, अलग अलग इनके नाम हैं, तो ध्यान में रहे। चलिए, तो पतंजलि इन्होंने लिखा है महाभाष्य। क्या लिखा है? महाभाष्य। महाभाष्य लिखा है और ये पूछा हुआ प्रश्न है इसमें, महाभाष्य में कितने आहानिक है? महाभाष्य में कितने आहानिक है? तो इसमें 85 आहानिक है। एक मिनट, 85 आहनिक। 85 आहनिक है। पूछा हुआ प्रश्न है महाभाष्य में कितने आहनिक है? एक दिन का एक आहनिक, यानी एक दिन का अध्याय एक। इस प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं 85 अध्याय है, 85 आहनिक है। कुछ मतों में इनको 84 को मानते हैं। एक मत है जिसमें कभी कभी गड़बड़ माना जाता है, ऐसा भी ये उनका नहीं है। तो एक दिन में निवृत्त कार्य को हानि किया जाता है। एक दिन में हमने कोई काम निपटाया, एक दिन में कोई काम हमने कंप्लीट किया, पूर्ण किया, तो हम उसको आहानिक बोलते हैं। तो ऐसे ये जो महाभाष्य है ये 85 दिनों में या 85 अध्यायों में इसको लिखा गया है और 85 दिन में लिखा गया है। आहानिक का मतलब एक दिन का एक काम। तो आहानिक यानी एक दिन में निवृत्त एक दिन का जो कार्य किया गया उसको आहनिक बोलते हैं। तो 85 दिन में 85 डेज में जिसको निपटाया गया, कंप्लीट किया गया, पूरा किया गया, वो आहनिक है। तो महाभारत कितने दिनों में लिखा गया सीधा प्रश्न पूछ सकता है, कितने दिनों में लिखा गया? 85 दिनों में। तो कभी कभी 84 और कभी 83, एक दिन का अंतर पड़ता है। तो कुछ स्थानों पर इसका उल्लेख 84 मिलता है और कुछ पर 85 मिलता है। तो ध्यान रहे 84 और 84 या 85, ये ध्यान में रहे। ये 84 या 85 इन प्रकार से आहनिक हैं। 84 और 85 जैसे पाणिनि वर्णमाला में पूछते हैं साहब कितने वर्ण है पाणिनि के अनुसार, तो 63 चतुष्टय वा कहते हैं नहीं, तो वैसे ही यहाँ पर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो पतंजलि इन्होंने महर्षि पाणिनि और वार्तिककार ने जो लिखा उसकी पूरी व्याख्या की, एक एक सूत्र को अच्छी तरह समझाया, एक एक सूत्र का अच्छी तरह अर्थ किया और लोगों के सरलता से समझ में आ जाए, अष्टाध्यायी और वार्तिक ये दोनों अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसलिए इन्होंने पुस्तक लिखी महाभाष्य। क्या लिखी? महाभाष्य। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, उसके बाद में कात्यायन पैदा हुए, कात्यायन आए तो उन्होंने महर्षि पाणिनि के जो सूत्र थे उन पर वार्तिक लिखे और उन वार्तिकों और उन सूत्रों को आधार बनाकर उनकी व्याख्या का काम किसने किया? महर्षि पतंजलि ने किया। तो 3 मुनि कौन कौन है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी, वार्तिक के, कात्यायन के और महाभाष्य पतंजलि की रचना। इस प्रकार से ये तीनों रचनाएं कंप्लीट हमारी है। ठीक है। ये जो महाभाष्य था उस पर भी बहुत सारे लोगों ने टीका लिखी है। उसमें एक तो कैयट, नागेश भट्ट और भट्टोजी दीक्षित, इनके नाम महत्वपूर्ण है। महाभाष्य पर टीका किस किसने लिखी है? 3 नाम आपको थोड़े से और ध्यान में रखने होंगे, ये रखना ही चाहिए। बाकी ज्यादा इससे ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि जहां तक जाना था उतना चले गए, लेकिन ये 3 नाम हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए। महाभाष्य पर टीका किसने लिखी है?
महाभारत। एक तो केयट ने, एक आचार्य हुए, व्याकरणाचार्य हुए, एक तो केयट, एक है नागेश और एक है भट्टोजी दीक्षित। देखिए ये तीन लोग हैं जिन्होंने महाभाष्य पर टीका लिखी है। और केयट की तो प्रदीप टीका है, नागेश की उद्धव टीका है और भट्टोजी दीक्षित की प्रौढ़ मनोरमा है। ऐसे तीन ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। किताबें रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तीन नाम आपको ध्यान में रहने चाहिए। केयट ने प्रदीप टीका लिखी है, नागेश ने उद्धव टीका और भट्टोजी दीक्षित ने प्रौढ़ मनोरमा लिखी है। तो ये रचनाएं आपको याद हो नहीं हो, हम जब रचनाएं पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी टॉपिक है पाठ्य पुस्तक, तो उसमें भी हम इन जो व्याकरणाचार्य की पुस्तकें हैं उनके बारे में व्याख्या करेंगे। लेकिन ये इतना ध्यान में आपको रहे, इतना हमको जानकारी रहे, ठीक है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक की कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप अपना म्यूट जो बटन है, माइक है, उसको अनम्यूट करके एक बार बात कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण और व्याकरणाचार्य त्रिमुनि वगैरह ये हमारे समझ में आ गए होंगे। कौन कौन से आचार्य हुए, व्याकरण के सूत्र कितने हैं, ये सब चीजें आपके समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा जो बिंदु आता है वह आता है माहेश्वर सूत्र। क्या है माहेश्वर सूत्र? माहेश्वर सूत्र चलिए अब माहेश्वर सूत्र की बात करते हैं। माहेश्वर सूत्रों की बात करते हैं। कल हमने वर्णमाला पढ़ाई थी, ध्यान में आ जाए तो। माहेश्वर सूत्र कितने हैं भाई? अभी भी बताया था मैंने, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। उनको जब मिलाते हैं तब हमारे पूरे सूत्रों की संख्या 3992 होती है। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, वो हमको ध्यान में रहे। पूरे संस्कृत का आधार, पूरे व्याकरण शास्त्र का आधार ये 14 माहेश्वर सूत्र बन गए। इन माहेश्वर सूत्रों के अन्य नाम है, इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? प्रत्याहार सूत्र। इसका और क्या नाम है? पाणिनीय सूत्र। पाणिनीय थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि मोबाइल के अंदर ही व्हाइट बोर्ड को काम में ले रहा हूँ मैं, इसलिए जब व्यवस्था होगी तब हम करेंगे। अभी तो हम भी सामान्य आदमी हैं। तो प्रत्याहार सूत्र, उसके बाद में है पाणिनीय सूत्र। ठीक है, पाणिनीय सूत्र। इसके अलावा एक नाम और है इनका, शिव सूत्र जालम। जालम, शिव सूत्र जालम। और भी है वर्ण समामनाय। वर्ण समामनाय। एक नाम और है इसका अक्षर समामनाय।
वर्ण समामनाय, अक्षर समामनाय, अर्थात इनमें से कुछ भी नाम दे दे तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, पाणिनीय सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र जालम, शिव वर्ण समामनाय, अक्षर समामनाय, इसमें एक चीज समझ में आने वाली है। प्रश्न उठ सकता है कि साहब समामनाय क्या है? समामनाय का होता है वेद, तो इसे अक्षर वेद और वर्ण वेद भी कहा जाता है। माहेश्वर सूत्रों को अक्षर वेद और वर्ण वेद के नाम से भी जाना जाता है। वर्ण समामनाय का मतलब होता है वर्ण वेद, अक्षर समामनाय का मतलब अक्षर वेद। तो इतनी बात उनको समझ में आ गई होगी, माहेश्वर सूत्रों की ये नामकरण है, भगवान शंकर से प्राप्त हो गए। एक श्लोक आता है, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धाम् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। एक श्लोक आया है और इसलिए इसको शिवसूत्रजाल के नाम से जाना जाता है। तो 9 और 5 बार भगवान शंकर ने डमरू बजाया। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद डक्खम नव पंचवारम, नृत्य करते हुए जब रुकते हैं तो भगवान शंकर ने डमरू बजाया और उसको कितने बार बजाया? 9 और 5 बार। दोनों का कितना हुआ? 14। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र बने और उसको आधार बनाकर वो के पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं तो आप सबने पढ़े होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ और फिर मैं समझा देता हूँ। प्रत्याहार सूत्र कहते हैं क्योंकि इससे प्रत्याहार बनते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें आने वाली है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से है। तो माहेश्वर सूत्र 14 हैं। कौन कौन से हैं? पहला अ ई उ ऊ, ठीक है। दूसरा है री, री। तीसरा है ए ओम। चौथा है आई औच। पांचवा है हयवरट। छठा है लड़। सातवां है न्य म ल ण न और म। आठवां है झ भ य। नौवां है घ ढ ध श। 10वां है ज ब ग ड़ द श। जबगढ़ 11वां है ख ह छ ठ ठ च ट त व। 12वां है क प ये। 13वां श श स र। 14वां है हल। कुल मिला के 14 माहेश्वर सूत्र हैं। पहला है अयुण, दूसरा है
रेल रिक ए ओंग तीसरा, चौथा है आई ओ, फिर है और लण, उसके बाद में आता है यम गणनम झवय घड़धस जबगढ़दस, उसके बाद में आता है खप चटथ चटतव, 12वां है कपय, 13वां शस्त्र और हल। इन सब में आपने देखा होगा कि हर सूत्र के अंदर आखिरी वर्ण जो है वो हलंत है, तो इनकी काउंटिंग नहीं होती, इनकी गिनती माहेश्वर सूत्रों में नहीं होती है। ये केवल प्रत्याहार बनाने के लिए इनको जोड़ा गया है और इनका अन्य कोई उपयोग नहीं है, केवल ये सूत्रों की रचना करने के लिए, प्रत्याहार बनाने के लिए इनको उसमें रखा गया है। ठीक है, ये हलंत्यम से इनकी उपसंज्ञा हो करके तब से लोप से इनका लोप हो जाता है। हलंत्यम से उपसंज्ञा होती है, ऐसे उपसंज्ञा करने वाले सूत्र कौन कौन से वो भी हम पढ़ेंगे, पर अभी देख लीजिए एक बार। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन 14 माहेश्वर सूत्रों में 4 सूत्र हैं शुरू के, 1 से लेकर 4 तक। ये 4 जो हैं वो स्वरों को द्योतित करते हैं और बाकी 10 व्यंजनों को द्योतित करते हैं। हमारी जो वर्णमाला है, हम पढ़ेंगे संस्कृत की वर्णमाला है, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। तो उसमें ये जो 2 भाग है वो इस माहेश्वर सूत्रों में दिए हुए, एक भाग स्वरों का और दूसरा भाग व्यंजनों का। माहेश्वर सूत्रों में अयोगवाहों का उल्लेख नहीं है, माहेश्वर सूत्रों में अयोगवाह का उल्लेख नहीं है। प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रहे कि अयोगवाह उल्लेख नहीं है। अ इ उण रेल रेक ए ओंग आई औ, ये 4 सूत्र हैं, ये हमारे माहेश्वर सूत्रों में अच को द्योतित करते हैं। तो इसलिए इनको आपने देखा होगा, स्वरों का दूसरा नाम क्या है? अच। स्वर और उनका दूसरा नाम क्या है? अच। तो ऐसे शुरू हुआ और च पर खत्म, च पे इनका अंत हो गया। ऐसे लेके च के बीच के जितने भी वर्ण हैं, हलंत वर्णों को छोड़कर, हलंत वर्णों को छोड़कर जितने भी वर्ण हैं, ए ई उ री री ए ओ आई औ, ये सारे वर्ण स्वर कहलाते हैं और ये अच के अंतर्गत आते हैं। माहेश्वर सूत्रों में अचों की संख्या कितनी है? 9। आप काउंट कर लीजिए, ए ई उ री री ए ओ आई औ, 3 2 5 2 7 और ये दोनों, कुल मिलाकर के अचों की संख्या 9 है। चलिए बात करते हैं व्यंजनों की। तो व्यंजन हमारे यहाँ होता है 5 सूत्र से शुरू और 14 सूत्र तक चलते हैं, 5 से लेकर 14 सूत्र तक। इनमें देखिए एक तो है यहाँ पर है और एक है हमारा 14 सूत्र में जहाँ हल वाला आया है वहां पर है, देखिए ये देखिए। तो ये 2 बार हल का प्रयोग हुआ है वर्ण का 2 बार आवृत्ति हुई है। परीक्षा में पूछा हुआ है किस वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है? माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है? तो है वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। ध्यान में आ गई होगी बात, यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, इसमें जो हमारा 5वां वर्ण है, 5वां जो सूत्र है, ये 5वां जो सूत्र है और ये जो 6ठा सूत्र है, 5 और 6, ये इसमें ये व र और ल है वर्ण को छोड़ दीजिए। है वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है, ये क्यों हुई है ये भी बाद में समझेंगे, पहले एक बार ये समझिए। इसमें ये व र और ल, ण को तो हम हटा देंगे, ण को और ट को, क्योंकि इनका उच्चारण नहीं किया जाता। तो ये जो 4 वर्ण है ये अंतस्थ वर्ण है। कौन से वर्ण है? अंतस्थ वर्ण है। और इनका कल मैंने पढ़ाया था अंतस्थ वर्ण क्यों है। हम जब इनको बोलते हैं तो हवा बाहर नहीं निकलती, हवा का उच्चारण बाहर, जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा बाहर बिल्कुल नहीं निकलती। य व र ल, इनकी हवा बाहर नहीं निकलती, इसलिए इनको अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। तो 5वां और 6ठा सूत्र माहेश्वर सूत्रों के 5म और 6ठ सूत्र अंतस्थ वाचक हैं, अंतस्थ वर्ण को द्योतित करने वाले हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, 7वें सूत्र से लेकर और 12वें सूत्र तक, 7 से 12, यम गणनम झवय घड़दस जबगढ़दस खपचड़द चटतव कपय, ये यहाँ तक के जो वर्ण है ये स्पर्श वर्ण है। ये कौन से वर्ण है? स्पर्श वर्ण है।
ये कल मैंने बताया था आपकी क्लास में। और कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्ण आते हैं वो स्पर्श वर्ण कहते हैं। इसके लिए सूत्र आता है कादयो मावसानाम स्पर्शा, कल की क्लास में हमने बता दिया था, फिर भी ध्यान में रहे। तो कैसे लेकर एक बार और समझाऊंगा, चिंता मत करिए। तो ये जो वर्ण है ये स्पर्श वर्ण है, और उसके बाद में श सर और हल 13 और 14 ये ऊष्म वर्ण है। श और है ये 4 वर्ण है, ये क्या है? ऊष्म वर्ण है। 4 वर्ण हमारे अंतस्थ आ गए, 9 वर्ण हमारे किसके आ गए? स्वरों के आ गए, अचों के आ गए। और ये जो 25 वर्ण है, अब इनको काउंट कर लीजिए। देखिए 7 से लेकर के 12 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25 वर्ण हमारे क्या हैं? स्पर्श वर्ण है। तो माया सूत्रों में 25 वर्ण हमारे कौन से हैं? स्पर्श वर्ण है। 4 वर्ण कौन से हैं? ऊष्म वर्ण है। 4 कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण है। और 9 कौन से हैं? स्वर हैं या अच हैं। ठीक है, देखिए माहेश्वर सूत्रों में अच, किसमें? माहेश्वर सूत्रों में। हम बात माहेश्वर सूत्रों की कर रहे हैं अभी। अच की संख्या कितनी? 9। स्पर्श 25 पंचविंशति। और ऊष्म वर्ण कितने हैं? ऊष्म वर्ण कितने हैं? 4। अंतस्थ 4। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? प्रश्न के कुल कितने वर्ण हो गए? 4 4 8 9 8, इनकी संख्या टोटल हो गई 25 और 8 33 और 9 42। प्रश्न पूछता है माहेश्वर सूत्रों में कुल वर्णों की संख्या है तो 42। ध्यान में रखिए, माहेश्वर सूत्रों में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 42। माहेश्वर सूत्रों में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 42 है। 42 है द्विचत्वारिंशत्। ठीक है ना, द्विचत्वारिंशत् वर्णों की संख्या है द्विचत्वारिंशत्। 9 अच पंचविंशति स्पर्शः 4 ऊष्मः 4 अंतस्थः वर्णाः सन्ति। कुत्र? माहेश्वर सूत्रेषु। माहेश्वर सूत्रेषु कति वर्णाः? द्विचत्वारिंशत् वर्णाः सन्ति। काउंट कर लीजिए, ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए ये यहां तक माहेश्वर सूत्रों की बात समझ में आ गई होगी। देखिए अब आपको एक चीज और दिखाता हूं। ये देखिए ए ई ऊ न रील रीक कर। तो ये जो शुरू के पहला और दूसरा सूत्र है इसमें मूल स्वर हैं। पहले और दूसरे इसमें सूत्र में मूल स्वर हैं, तीसरे में गुण वर्ण है और चौथे में वृद्धि वर्ण है। माहेश्वर सूत्रों में तो पहला जो वो है, सॉरी देखिए ए ई ऊ न, तो ए ई ऊ ये ह्रस्व स्वर है, रील री ये भी ह्रस्व स्वर है। तो ये जो 5 वर्ण हैं इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं और एकमात्रिक शब्द कहते हैं। एकमात्रिक, लघु या ह्रस्व इस नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा इनको कहते हैं मूल स्वर, क्योंकि ये सारे स्वर इनके जो आगे के जो स्वर है वर्णमाला के वो सारे इन शब्द वर्णों से ही मिलके बनते हैं। चलिए ए और ओ, कल मैंने बताया था ए और ई मिलकर के ए बनता है, ए और ऊ मिलकर के ओ बनता है। गुण संधि आपने पढ़ी होगी, छठी क्लास से लेकर के आप क्योंकि तक पढ़ते हैं, हिंदी में भी पढ़ा होगा। तो ये ए और ओ जो बनता है वो ए और ई से मिलकर के ए बनता है, ए और ऊ से मिलकर के ओ बनता है।
ये ए और ओ इन दोनों को गुण वर्ण कहा जाता है। तो सूत्र क्रमांक 3 में गुण वर्ण है और सूत्र क्रमांक 4 में वृद्धि वर्ण है, आई और औ। वृद्धि संधि में भी यही बनता है क्या, गुण संधि में ये बनते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान में आ जाए, ध्यान इसलिए मैंने आपको बताया है। यह वर है और ल ये अंतस्वर्ण आए गए। अब देखिए यम गणनम आखिरी के 5 1 2 3 4 और ये 5 वर्ण, वर्ग का आखिरी 5वां अक्षर इनमें 7वें सूत्र में झ ध घ ढ ध, ये 5 वर्ण 1 2 3 4 और 5, ये चौथा वर्ण वर्ग का चौथा वर्ण 8वें और 9वें में ज ब ग ड द, 1 2 3 4 और ये 5, ये वर्ग का तीसरा वर्ण वो 10वें सूत्र में ख फ छ ठ ख फ छ ठ ठ, 1 2 3 4 और 5, ये वर्ग का दूसरा वर्ण और च ट त क और प, 11 और 12 में दूसरा और पहला वर्ण। पाणिनि ने वर्णमाला को जो वर्गीय व्यंजन है उनको उल्टा लिखा है, सूत्र को उल्टा से लिखता है। 5 वर्ण पहले आया है, फिर चौथा वर्ण, फिर तीसरा वर्ण, फिर दूसरा वर्ण और फिर पहला वर्ण उनके सूत्रों में आया है। वर्णमाला का क्रम अंतिम अक्षर को पहले लिखा है, उसके बाद में चौथे अक्षर को, फिर उसके बाद में तीसरे वर्ण को, फिर दूसरे वर्ण को, फिर पहले वर्ण को, ऐसे लिखा है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर? थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, भारी तो नहीं हो रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बढ़े आगे। ज्यादा भारी हो रहा है? कोई नहीं। देखिए क्या होता है, कई लोगों का ये कहना होता है सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, चित्त लगता है, ठीक है ना। जो चीज उनसे की जाती है वो मनोरंजन के लिए होती है। पढ़ाई हम आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं तो इसलिए इसमें चित्त लगाना पड़ता है, और जब चित्त लगाते हैं तो थोड़ा मस्तिष्क भारी हो जाता है, क्योंकि चित्त में और मन में दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और अध्ययन के लिए तार्किकता आती है, मन के लिए तार्किकता नहीं होती। मन तो बस हाँ पढ़ना है, मन तो लगना है, चित्त क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कैसे करना, पूरा मस्तिष्क काम करता है। तो चित्त का काम है ये, इसे लगाना पड़ेगा। बट चलिए, तो उसमें 4 सूत्र हैं वो हमसे और 10 सूत्र हैं वैसे हल से संबंधित है से शुरू होता है और आखिर में ल पे खत्म हो जाता है, इसलिए हम उनको कल कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपके? चलिए अब बात करते हैं, यहाँ में आ गई यहाँ बात है कि साहब मायावी सूत्रों में तो 9 स्वरों का वर्णन है। अब हम बात करते हैं अच के बारे में। अच पढ़ते हैं, अच यानी स्वर। वर्णमाला की हम बात कर रहे हैं तो अच वर्णमाला को हम 3 भागों में बांटते हैं, तो मायावी सूत्रों। अब हम बात करते हैं वर्णमाला की, तो उसमें आते हैं अच। अभी हमने कहा कि साहब 9 अच आए हैं, 9 यानी अच यानी स्वर। किसमें आए? माहेश्वर सूत्रों में। तो साहब संस्कृत वर्णमाला में तो बताते हैं, पाणिनि के अनुसार 22 बताते हैं, 21 बताते हैं, तो फिर ये 9 कैसे रह गए? ये हो गया ना कंफ्यूजन, उसको भी ठीक करते हैं। माहेश्वर सूत्रों में 9 ही है, लेकिन संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 है। ध्यान करिए, माहेश्वर सूत्रों में कितने हैं? 9 है, ठीक है ना। संस्कृत वर्णमाला में कितने हैं? 13। किसमें है ये? संस्कृत वर्णमाला, ठीक है ना। संस्कृत वर्णमाला में कितने हैं? 13 स्वर हैं। आज कितने हैं? 13। कैसे हैं वो समझो आप। देखो
माहेश्वर सूत्रों में ए आया है तो ये यहाँ पर भी है। माहेश्वर सूत्रों में आ नहीं आया, ए आया है, दीर्घ इकार नहीं आया, ओ आया है, दीर्घ उकार नहीं आया, रे आया है, दीर्घ ऋकार माहेश्वर सूत्रों में नहीं आया, लेकिन शिष्य वर्णमाला में है। उसके बाद में रे शिष्य वर्णमाला में आया, उसमें माहेश्वर सूत्रों में आया है ए, आई, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये 13 हमारे क्या हो गए, अच्छे हो गए, जो कि हमारे शिष्य वर्णमाला में है। माहेश्वर सूत्रों में कौन कौन से वर्ण नहीं आया, आ नहीं आया, दीर्घ ई नहीं आया, ऊ नहीं आया और री नहीं आया। 4 वर्ण हमारे नहीं आए, 9 और 4 13 होते हैं क्या, ठीक है ना। कुल मिला के हमारे 13 वर्ण हो गए, ठीक है। वर्णमाला यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो संस्कृत वर्णमाला में कितने हैं, 13 वर्ण हैं। माहेश्वर सूत्रों में कितने हैं, 9 वर्ण हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इन स्वरों से प्रश्न क्या क्या बनते हैं। और अभी एक चीज और बता रहा हूं, पाणिनि के अनुसार स्वर कितने हैं वो देखिए। पाणिनि के अनुसार, अच्छा कितने हैं पाणिनि के अनुसार, कौन कौन से हैं वो देखिए। ए, आ और ए का प्लुत, ये एक प्रकार से है, समझ में आ गई की बात। अब इनको क्या कहते हैं वो समझो। पाणिनि ने उच्चारण के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। मैं इनको वापस मिटा रहा हूँ एक बार, देखिए। पाणिनि ने अचों को 3 भागों में बांटा, कौन सा, पहला दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व यानी लघु, एक मात्रिक या मूल स्वर। ह्रस्व के क्या क्या नाम है, ह्रस्व के अन्य क्या क्या नाम है, इसे हम ह्रस्व कह सकते हैं। एक मात्रिक, ऐसे ही इसे लघु भी कह सकते हैं और मूल स्वर। ये चारों नाम एक के ह्रस्व के ही हैं। और कौन कौन से ये वर्ण कौन कौन से हैं, ए, ई, उ, री और रे। ये 5 वर्ण हैं, इनकी संख्या कितनी है, 5, ठीक है। ह्रस्व, एक मात्रिक, लघु, मूल स्वर, ये इसके अन्य नाम हैं। इनमें से कुछ भी पूछे हमको पता होना चाहिए इनकी संख्या कितनी है, 5। चाहे ह्रस्व कह लो, चाहे एक मात्रिक कह लो, चाहे लघु कह लो, चाहे मूल स्वर कह लो, ठीक है। अब बात करते हैं दीर्घ। दीर्घ द्विमात्रिक, ठीक है, द्विमात्रिक दीर्घ, ठीक है ना। दीर्घ या द्विमात्रिक कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। रे का दीर्घ नहीं होता है, रे का दीर्घ नहीं होता है। तो कितने वर्ण हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 व 8। दीर्घ वर्णों की, द्विमात्रिक वर्णों की संख्या कितनी है,
तो 8 है। समझ में आ गई? अब बात करते हैं प्लुत। ये पाणिनि ने बांटा है। किसने बांटा है? पाणिनि। इसके बाद में 3 लिख दिया, यानी त्रिमात्रिक। प्लुत को त्रिमात्रिक या अधिक मात्रिक भी कहते हैं। 3 मात्राओं का जिसमें समय लगे, जिसको बोलने में समय लगे। जैसे देखो एक बार ए बोलते हैं, ए कितना समय लगा? 1 मात्रा का, ज्यादा प्रेशराइज नहीं हुआ। आ बोलिए, आ थोड़ा ज्यादा समय लगा गया। ऐसा ही ठीक है, उसको लंबा खींच दीजिए, 3 मात्रा का लगेगा। जैसे या आ बोल दिया तो उसको भी ज्यादा समय लगेगा। तो ए और आ, ए का द्विमात्रिक आ होता है और ए का त्रिमात्रिक ए की ध्वनि बढ़ जाना होता है। ऐसे ही ई, इसके भी ऊ, इसका त्रिमात्रिक का ए ई ऊ, रे ये त्रिमात्रिक। रे, कुछ लोग रे का प्लुत मानते हैं और कुछ लोग रे का प्लुत नहीं मानते हैं। पाणिनि ने माना भी है और उसके बाद में जो कात्यायन थे उन्होंने इसका खंडन किया और वरुचि ने, जो पतंजलि थे, उन्होंने फिर उसको मान लिया। तो इसलिए जब मानते हैं तो कितनी संख्या होगी? जब नहीं मानते हैं तो 1 कम कर देना, जब मानते हैं तो 1 जोड़ देना, और नहीं मानते तो 1 कम कर देना। इतना ही हमको करना है। इसलिए हमको पूछते हैं साहब, पाणिनि वर्णमाला में त्रिषष्ठी, चतुर्षष्ठी, 63, 64 कहते हैं ना, वो इसीलिए कहते हैं। ध्यान करेंगे तो इसे रे के कारण ही 1 कम ज्यादा हो जाता है। ए ई ऊ री री ए का भी प्लुत होता है, आई का भी प्लुत होता है, ओ का भी प्लुत होता है, ठीक है कि नहीं? और औ का भी प्लुत होता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्लस और वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 9। दीर्घ वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 8। ह्रस्व वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 5। अब देखिए कितने हो गए टोटल? देखिए कितने हो गए? ह्रस्व 5, दीर्घ 8, प्लुत 9। कितने हो गए? 22 हो गए क्या? ठीक है। अगर हम इसमें री को नहीं मानते हैं तो फिर 1 कम करना पड़ेगा और 21 हो जाएगा। तो जब भी आता है स्वरों की संख्या, प्रश्न पूछ ले पाणिनि, महर्षि पाणिनि के अनुसार अचों की संख्या है, तो ऑप्शन में आएगा 21 या 22। तो 21 और 22 को ही राइट करना है। या तो 21 आएगा या 22 आएगा, या 21 और 22 दोनों ओब्लिक में आएगा। अगर ओब्लिक में 21 और 22 आ जाता है तो फिर 21 और 22 को ही राइट करना है। अगर 21 दे दिया और 22 दे दिया, 21 और 22 दोनों अलग अलग ऑप्शन में है, और 21 22 ओब्लिक में देकर के 21 और बना दिया, एक ऑप्शन और बना दिया, तो फिर 21 22 को ही राइट करना है। ये ध्यान में रहेगा। क्लियर है? चलिए, तो ह्रस्वों की संख्या कितनी है? 5। ह्रस्व का दूसरे का क्या नाम है? एक मात्रिक, लघु और मूल स्वर। दीर्घ है 8 और प्लुत है 9। ये किसके अनुसार है? पाणिनि। अब हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी, वापस पीछे चलते हैं थोड़ा। देखिए, ह्रस्व, एक मात्रिक, लघु, यहाँ तक तो समझ में आता है कि साहब इनका बोलने में कम समय लगता है, इसलिए इनको लघु कहा, ह्रस्व कहा, एक मात्रिक कहा। लेकिन मूल स्वर क्यों कहा? मूल स्वर क्यों कहा, ये हमको समझ में आना चाहिए। अगर मूल स्वर समझ में आ गया तो आपके संधि बड़ी सरल हो जाएगी, आराम से समझेंगे, इजी गोइंग, बहुत सरल तरीके से आप इसको अच्छी तरह संधि को समझ पाएंगे। देखिए, मूल स्वर क्यों कहा? क्योंकि इन मूल स्वरों से ही सारे स्वर बनते हैं। जैसे ए और ए मूल स्वर है और उसमें हमने ए जोड़ा तो आ बना। ई और उसमें हमने ई जोड़ा तो दीर्घ ईकार बना। ऊ में हमने ऊ जोड़ा तो दीर्घ उकार बन गया।
री में हमने री जोड़ा तो दीर्घ रिकार बन गया। ठीक है कि नहीं? री के अंदर कोई कुछ नहीं जुड़ता है, ऐसा यथावत रहता है, तो इसलिए री को मूल स्वर में ही माना जाता है। और एक सूत्र आता है, दोनों री और री का उच्चारण स्थान समान मानने के लिए, तो हम उसको पढ़ेंगे अभी। सावर्ण समान रूप से माना जाता है उसको। चलिए एक बार देखें, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये आ, ई, उ और री, ये दीर्घ रिकार भी बन गया हमारे सामने, 4 वर्ण बन गए। अब देखिए, ए और ई मिल करके क्या बनता है? ए और उ मिल करके बनता है ओ। ऐसे ही ए, उसके सामने ए आ जाए तो आई बनता है, ए और ओ आ जाए तो औ बनता है। इसलिए ये क्या कहलाया? मूल स्वर कहलाया। ये क्या कहलाया? मूल स्वर कहलाया। अब इसमें इन दोनों वर्णों के बारे में अलग से पूछा जाए तो ये गुण वर्ण है और ये दोनों वर्ण वृद्धि वर्ण है। ठीक है, अलग से पूछा जाए तो ये गुण वर्ण कहलाएंगे और ये वृद्धि वर्ण कहलाएंगे। संधि हम पढ़ेंगे तो ये वृद्धि संधि के अंतर्गत आते हैं, ये गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना? यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बहुत बढ़िया, मूल स्वर वाली बात विषय समझ में आ गया, गुण वर्ण समझ में आ गए होंगे, वृद्धि वर्ण समझ में आ गए होंगे, ये पूरा गणित समझ में आ गया होगा। माहेश्वर सूत्रों में स्वरों की संख्या या अक्षरों की संख्या है 9, संस्कृत वर्णमाला में है 13, पाणिनि के अनुसार है 21 या 22। मूल स्वर है 5, चाहे वो पाणिनि के अनुसार हो, चाहे संस्कृत वर्णमाला हो, चाहे माहेश्वर सूत्र हो। ठीक है कि नहीं? दीर्घ वर्णों में अंतर है, माहेश्वर सूत्रों के अंदर है 4 और दीर्घ वर्ण, और इसमें संस्कृत वर्णमाला में है 8 और पाणिनि वर्णमाला में दीर्घ वर्ण की संख्या है 8। ऐसे ही प्लुत पाणिनीय वर्णों में 9 है, बाकी अन्य में वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला में प्लुत का प्रयोग नहीं होता है, माहेश्वर सूत्रों में प्लुत का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए हमारे स्वर कंप्लीट, स्वरों से संबंधित प्रश्न कंप्लीट। निश्चित मानिए हमारी वर्णमाला से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। मैंने जो आज का ये वीडियो बनाया है उससे कम 4 क्वेश्चन, 4 प्रश्न आपके पुटअप होंगे। आप तय करके मान लीजिए, तय मान के चलिए, निश्चित रूप से होंगे। आज का ये जो वीडियो है इससे आपके रीड में 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे ही, तय मान के चलिए। चलिए, तो ये हमारे स्वरों का यानी अच्छा मामला कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं व्यंजन, इनको हल बोलते हैं। व्यंजन, व्यंजन का नाम क्या है? हल। ध्यान करेंगे 5वां जो हमारा माहेश्वर सूत्र है उसमें आया है हय वरट, और आखिरी का सूत्र है हल। तो हय वरट का है, हय वरट का है और हल का लय, इन दोनों को मिला करके ये होता है हल। ठीक है ना? अच जो होते हैं वो स्वतंत्र बोले जाते हैं और हल जो वर्ण होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अकेले नहीं बोले जाते। ठीक है ना? अकेले इनका उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण नहीं होता है। स्वरों के बारे में कहते हैं स्वयं राजन्ते इति स्वरः, जो स्वयं सुशोभित होते हैं, स्वयं राजित होते हैं, स्वयं बोले जाते हैं, स्वयं प्रकाशित होते हैं, उन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती, अपने आप में राजा होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और अच कहने का कारण मैंने बता दिया, माहेश्वर सूत्र के आई उन से शुरू होता है और आई औच के चैत पर खत्म होता है, इसलिए इनको अच कहते हैं। ये अच अपने आप में प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार। क्या है ये? प्रत्याहार है।
ऐसे ही हल व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन जो होते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इनको हम हल कहते हैं। हाय वर्ट के है से शुरू होता है और उसके बाद में है वर्ट लण यम गंडम झवये घड़दस जबरदस्त कपचड़ता चटता कपये ससुसर और हल के ल तक खत्म होता है, इसलिए हम इसको हल कहते हैं। हल भी अपने आप में एक प्रत्याहार है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें कौन कौन से वर्ण हैं तो देखिए, है या र और ल। ठीक है, ऐसा एक बार मैं सूत्र तो आपको याद हो ही गए होंगे, एक बार मैं इसको वापस मिटाता हूँ और अपने जो परीक्षा की दृष्टि से आने वाला है वो ध्यान में रहे। तो देखिए, पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं तो ध्यान में करेंगे। स्पर्श व्यंजन, इन स्पर्श व्यंजनों का दूसरा नाम है उदित वर्ण। इसका एक तीसरा नाम है वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, उदित वर्ण या वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, उदित वर्ण, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, ये इसके नाम है। इनकी संख्या कितनी है 25, 25, पंचविंशति। संख्या कितनी है 25 है, पंचविंशति। तो कौन कौन से 25 वर्ण हैं? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, फ, न। ठीक है कि नहीं? ये 25 वर्ण है। इसे कै वर्ग कहते हैं, इसे च वर्ग कहते हैं, इसे ट वर्ग कहते हैं, इसे प वर्ग कहते हैं और इसे प वर्ग कहते हैं। और इसके को बताने के लिए कै को कु कहते ही कै वर्ग आ जाएगा, चू कहते ही च वर्ग, तू कहते ही ट वर्ग, तू कहते ही त वर्ग और पु कहते ही प वर्ग। कु चू टू तू पु, इस प्रकार से 5 वर्ग हैं। कु चू टू तू पु, 5 वर्ग हैं। इन 5 वर्गों के आधार पर 25 वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। ट वर्ग में 5 वर्ण, त वर्ग में 5 वर्ण, ट वर्ग में 5 वर्ण, त वर्ग में भी 5 वर्ण और प वर्ग में भी 5 वर्ण। कुल मिलाकर के 25 वर्ण हैं। इन सबको क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं स्पर्श वर्ण? तो समझना, जब हम इनको बोलते हैं तो हवा हमारे हृदय जो नाभि है वहां से हवा निकलती है, मुख विवर में आती है और हमारे जो उच्चारण स्थान, हमारे जो मुंह के अंदर के जो स्थान है उनको छू करके बाहर निकल जाती है, स्पर्श करके बाहर निकल जाती है। मुंह के हमारे जो मुखमंडल है उसका मुख का जो विवर है यानी अंदर का जो भाग है उसके स्थानों को छूते हुए बाहर निकल जाए, चाहे वो तालु को छुए, चाहे मूर्धा को छुए, चाहे दांतों को छुए, चाहे होठों को छुए, हवा निकलेगी और बाहर सीधी बाहर निकलेगी स्पर्श करते हुए, इसलिए इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, उदित वर्ण भी कहते हैं इनको क्योंकि इनमें ध्वनि होती है और प्रकाशित होते हैं, इनकी आवाज गूंजती है, बाहर निकलती है, इसलिए इनको कहते हैं उदित। कु चु टू तू पु एते उदित है, ऐसा महर्षि पाणिनि ने सूत्र दिया है। कु चु टू तू पु एते उदित है, ये उदित है। ठीक है कि नहीं? अंदर नहीं रहते, प्रकाशित होते हैं। ये इनको ये जो 25 वर्ण है ये प्रकाशित वर्ण है, इसलिए इनको उदित वर्ण कहा है। ऐसे ही इनका एक नाम और आया था वर्गीय व्यंजन, क्योंकि ये 5 वर्ग हैं और इन वर्गों के अंतर्गत ये वर्ण है, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहा है। ठीक है, वर्ग कितने हैं भाई? वर्णमाला में 5 वर्ग हैं और वर्गों में वर्णों की संख्या कितनी है? 25 है, 25। ठीक है, 25 वर्ण और वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या
उदित वर्ण। वर्ग कितने? 5, कु चु टू तु पु। अभी आपको ये याद रखना है, कु चु टू तु पु, क्योंकि एक सूत्र आता है चुटू, उससे च वर्ग और ट वर्ग की संज्ञा होती है, तो एक चुटू सूत्र बनता है, अपने आप में सूत्र ये चुटू, ये ध्यान रखना। इसलिए ये वर्ग के अंक को घोषित करने वाले सूत्र का क्या है? कु चु टू तु पु। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, ये इनकी संख्या कितनी हो गई? 25। अब हम बात करते हैं यादी। व्यंजनों को दो भागों में बांटा है, स्पर्श और यादी, वर्गीय व्यंजन और यादी व्यंजन। वर्गीय व्यंजन और यादी व्यंजन। वर्गीय व्यंजनों में कौन आ गए? 5 वर्ग आ गए, तो एक सभी स्पर्श वर्ण आ गए, सभी उदित वर्ण आ गए। यादी में क्या है? यादी के वर्णों की संख्या है 8। कितनी है? 8। कौन कौन से हैं? य, व, र, ल, श, श, स, ह। ठीक है कि नहीं? यह वर्ण है और स है, ये 8 वर्ण हैं, इनको बोलते हैं यादी। यादी क्यों कहते हैं? ये आदि में है जिसके, यानी ये शुरुआत में है, इसलिए इसको हम यादी कहते हैं, ठीक है ना। ये शुरुआत में है इसलिए इसको हम यादी कहते हैं, ठीक है। इनके वर्णों की संख्या कितनी है? 8 है। तो ध्यान रहे, यादी कहते हैं ये आदि में है जिसके दीर्घ संधि हो जाती है, यहाँ पर ये प्लस आदि बराबर यादी। तो ये वर्ण जिसके आदि में हो, तो यादी वर्ण कितने हैं? 8। वर्गीय व्यंजन 25। 2 भाग हो गए व्यंजनों के। अब देखिए, ये जो 4 वर्ण हैं इसको हम क्या कहते हैं? अंतस्थ। अंतस्थ क्यों कहते हैं अंतस्थ? जब हम इनको बोलते हैं तो हवा बाहर नहीं निकलती। य, व, र, ल बोल के देख लीजिए आप जब भी बोलेंगे तो हवा इनकी बाहर नहीं निकलेगी, हवा मुख से बाहर नहीं आती, हवा अंदर के अंदर रह जाती है। ऐसा लग रहा है शब्द अपने अंदर ही है, और इसलिए इनको हम कहते हैं अंतस्थ, ठीक है। इनका दूसरा नाम है अर्धस्वर। अंतस्थ का दूसरा नाम है अर्धस्वर। अंतस्थ का ये दूसरा नाम, अंतस्थ वर्णों को हम दूसरा नाम कहते हैं अंतस्थ अर्धस्वर। क्यों कहते हैं वो समझना। अंतस्थ का दूसरा नाम है अर्धस्वर है। हम यण संधि पढ़ेंगे तो एक के स्थान है यण साथ, ई के स्थान पे ये होगा, उ के स्थान पे वह होगा, री के स्थान पे र होगा और रि के स्थान पर ल होगा, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यण संधि जो पढ़ते हैं उसमें हमने देखा होगा, अयादि संधि पढ़ेंगे तो उसमें भी हमको ये ध्यान में आएगा। तो जो ई है उसके स्थान पे ये हो रहा है, उ के स्थान पे वह हो रहा है, री के स्थान पे र हो रहा है और री के स्थान पर ल हो रहा है। बाकी पूरी वर्णमाला में इन 33 अक्षरों में इन 4 को छोड़कर किसी भी स्वर के स्थान पर कोई वर्ण नहीं आता है। पूरी संधि में कहीं नहीं आएगा, केवल इन 4 वर्णों के लिए आएगा, और इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? अर्धस्वर बोलते हैं, ठीक है नहीं। तो प्रश्न पूछ ले, अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं य ल व, क ख ग घ। कंफ्यूजन दे सकता है, तो ध्यान में रहे, य व र ल ये 4 वर्ण हैं जो अर्धस्वर कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, ऊष्म श है, इन्हें कहते हैं ऊष्म। ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण क्यों कहते हैं? जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हवा रगड़ खा के बाहर निकलती है। बोलते हैं हवा प्रेशर से निकलती है, शरीर के मतलब मुंह के व्यूवर में जैसे घर्षण करके निकलती हो, स्पीड से निकलती है, और इसलिए हम इनको कहते हैं ऊष्म। यानी जैसे मुंह के अंदर वर्ण बोल रहे हैं तो जैसे वो गर्म होकर के निकल रहे हो, इसलिए इनको बोलते हैं ऊष्म। श, 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 ह, तो जोर लगाना पड़ता है, हवा प्रेशर से बाहर निकलती है, और इसलिए आप बोल करके देख लीजिए, बोलेंगे पता चल जाएगा, इसलिए हम इनको बोलते हैं ऊष्म वर्ण। यहाँ तक के हमारी वर्णमाला जो है ये माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कंप्लीट हो गई। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कंप्लीट वर्णमाला हमारी हो गई है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं वो भी इनमें से प्रश्न बनता है।
तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, ये 5 वर्ग, ये 25 वर्ण वर्गीय व्यंजन, वर्गीय वर्ण, उदित, और इसके अलावा इनका दूसरा नाम दिया था हमने स्पर्श। यह वर्ण सहर्ष है, इन 8 वर्णों को हमने कहा यादि। यह वर्ण जो वर्ण है जिसके 4 वर्ण है ये अंतस्थ हैं, जिनको हमने अर्धस्वर भी कहा है, और 4 वर्ण जो है हमारे ऊष्म वर्ण है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चैट करके बता दीजिए कोई बात समझ में नहीं आई हो, यहाँ तक कोई बात पूछनी हो तो अपना माइक खोल करके बात कर सकते हैं, अथवा चैट में लिख कर दे सकते हैं। आवाज तो आ रही है ना मेरी? जी ठीक है, चलिए बढ़े आगे। देख ऊष्म आ गया, स्पर्श आ गया, ऊष्म आ गया, अंतस्थ आ गया। ये क्लियर हो गई हमारी बातें। अब आप कहोगे गुरुजी ये 33 है, पर हमने तो ये एक तो श, त्र और एक गे, ये क्या है? एक श्र, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ण है के बाद में ये है यहाँ पर फ, ठीक है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे वर्ण है जो हमको देने मिलता है। ये सब क्या है? मिश्रित या संयुक्त वर्ण है। मिश्रित वर्ण या संयुक्त वर्ण है, बनाए हुए वर्ण। श, त्र, गे, स और ह। ऐसे है के बाद में कोई भी वर्ण आएगा, है आधा रहेगा, उसका जो आगे का जो वर्ण होगा उसमें जुड़ जाएगा। तो ऐसे ही विद्यालय में विद्या वाला होता है, ऐसे द और आधा ये, आधा द और पूरा ये, तो विद्या, विद्यालय जो बनाते हैं। तो ये सब क्या है? वर्ण है, मिश्रित वर्ण या संयुक्त वर्ण। श कैसे बनता है? देखिए, क प्लस श, इससे बनता है क्ष। त्र कैसे बनता है? त प्लस र। ये कैसे बनता है? ज प्लस ये, ठीक है कि नहीं? दे कैसे बनता है? द प्लस ये। श्र कैसे बनता है? श्री लिखते हैं ना, श्री लिखते हैं, तो उसमें श्र कैसे बनता है? श प्लस र। तो ध्यान में आया कि ये जितने भी वर्ण हैं ये हमारे वर्णमाला में पहले आ चुके हैं। जय, द हमारे आ चुका है, जय हमारे आ चुका है, त हमारे आ चुका है, क आ चुका है, क्ष आ चुका है, र आ चुका है, ये आ चुका है, ये र आ चुका है। ये सारे वर्ण हमारे आ चुके हैं। कुल मिलाकर के इन वर्णों से मिलकर के ये नए वर्ण बनते हैं, इसलिए ये हमारे वर्णमाला के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारे वर्णमाला कंप्लीट हुई। इसमें कोई बात पूछनी? अब देखिए इस वर्णमाला संबंधित हमारे बचा क्या क्या है वो हम समझेंगे। एक तो बचा है हमारे उच्चारण स्थान, एक बचा है हमारे प्रत्याहार, ठीक है कि उच्चारण स्थान है, प्रत्याहार है, और एक है बचे हैं प्रयत्न। ये 3 चीजें हमारी इसमें बची हुई। उच्चारण स्थान बचे हुए हैं, प्रत्याहार बचे हुए हैं और प्रयत्न बचे हुए हैं। ये 3 और हमको करने हैं जो हम करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना पर्याप्त होगा। हमारा ये वीडियो डाउनलोड हो जाएगा, अभी सारा रिकॉर्ड हुआ है, तो हम यूट्यूब पर भी डालेंगे और आपको इसके बारे में भेज देंगे। आपको मेरा वीडियो और ये क्लास अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएं मेरे को। और कोई अगर सजेशन देना हो तो आप निसंकोच दे सकते हैं, क्योंकि मैं भी इसमें ऑनलाइन क्लास में नया हूँ, इसलिए हो सकता है बहुत सारी चीजें समझ में मेरे भी आने की है, पर आप और हम सब मिल करके करेंगे। मेरे पास जो ज्ञान है वो मैं पूरा दूंगा, और आपके रेट के 30 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। ठीक है, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल हमारा जो यूट्यूब पे आएगा उसको भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जब हम अपलोड कर लेंगे तो जो भी चैनल पर है उसको सब्सक्राइब करें।
समुत्कर्षम भारतम के नाम से चैनल है यूट्यूब पर। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 2 घंटे आपने इस क्लास को ज्वाइन किया, इतना समय आप मेरे साथ में बने रहे, इसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार। बने रहें, मिलजुल करके हम इस रेड के रण को जीतेंगे और निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त करेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद, थैंक यू। आज की क्लास और करें, ठीक, नमस्कार।